नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑल इन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की क्लासेस चल रही है और पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस पे फ्लैट 50% डिस्काउंट पे अभी क्लासेस मिल रही हैं आपको, ठीक है। अब आज जो मैथ्स का क्लास होगा वो बेसिक क्लास होगा। बेसिक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, बोर्ड मास के बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब जब भी हम मैथ्स शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको बोर्ड मास के बारे में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमको पता चल जाता है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछे गए थे। सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती में यहाँ से क्वेश्चंस आया था और आए हुए क्वेश्चन को भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। तो ध्यान से आप लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आसान टॉपिक जरूर है, लेकिन कई बार हम इस टॉपिक में भी फंस जाते हैं और जो आसान क्वेश्चन है उसको गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान से आपको क्लास देखना है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास से पहले आपको यहाँ पे वर्नाकुलम के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बोर्ड मास से पहले अगर वर्नाकुलम दिखे हमको तो उसको पहले हमको सॉल्व करना होता है। क्या होता है वर्नाकुलम? वर्नाकुलम देखिए, दो संख्याओं के बीच में रिलेशन को, मतलब दो संख्याओं के बीच में अगर आपको कोई गणितीय चिन्ह प्लस, गुना, धन, माइनस इस तरीके से दिखे तो उसको पहले सॉल्व करना होता है। एक एग्जांपल के बाद देखें तो 3 धन 4, इसके बीच में से बार जैसा जो आपको दिखेगा, है ना, चाहे वो 3 गुना 4, 3 भागित 4 या फिर 3 - 4, इस तरीके से गणितीय चिन्हों में अगर आपको दो संख्याओं के बीच ऐसे बार जैसे दिखे तो इसी को कहा जाता है वर्नाकुलम। इसका मतलब ये होता है कि हमको सबसे पहले इस तरीके से अगर कोई चिन्ह दिखेगा तो उसको सॉल्व करना होता है ना। और अगर हम बार की बात करें तो बार हम कब लगाते हैं? जब दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आए, बारंबारता था तो उसकी पुनरावृत्ति हो, तो कितने बार इसको हम लिखेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, बार का प्रयोग करते हैं। अगर कोई दो संख्या बार बार आ रहा है, जैसे 2 8 2 8 2 8, तो हम 2 8 में दो संख्या में बार लगा देते हैं। तो जितना संख्या रिपीट होता है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीन संख्या रिपीट हो रहा है तो हम तीन संख्या में बार लगाएंगे। तो जितना संख्या रिपीट होता है उतने संख्याओं में हम बार ऊपर में दशमलव के बाद लगा देते हैं। तो बार का कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। अभी आप वर्नाकुलम समझ लीजिए, ठीक है। दिखता ऐसी है, डंडा ऊपर में भी लगा रहेगा, इसमें भी लगा रहेगा, लेकिन ये दोनों अलग चीज होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको वर्नाकुलम को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोर्ड मास में आपको सिंपल से, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, याद भी होगा आपको, ठीक है। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। तो जब भी कोई हमको कोई गणितीय रिलेशन दिखेगा, ठीक है, कि इस तरीके से आप हल करके बताएं, ऐसे आपको सरलीकरण करने के लिए बोलेगा, तो आपको सबसे पहले बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट में आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट भी अगर आपको दो तीन तरीके से दिखे, जैसे कि आपको ये वाला ब्रैकेट दिखे, ये वाला करली ब्रैकेट दिखे और ये बड़ा जो ब्रैकेट ये दिखे, तो इस सीक्वेंस में आप इसको सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम वर्नाकुलम को सॉल्व करने के बाद कोष्टक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में हम कहते हैं का। जैसे कि आप कहीं कभी कभी देखेंगे कि 3 का 5%, 10 का 25%, तो ये जो का लिखा दिखेगा इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले वर्नाकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर का अर्थात ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो प्रमुख गणितीय चिन्ह है भाग, गुना, प्लस, माइनस, इसमें सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? भाग को सबसे पहले सॉल्व करना है, इतना याद रख लेना आपको। भाग को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद गुना को, और प्लस और माइनस में किसी को भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको आ ही जाएगा। लेकिन एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि भाग को हमको पहले सॉल्व करना है फिर गुना को, ठीक है। तो ये बोर्ड मास से याद हो जाएगा। बोर्ड मास ये वर्ड है उससे आप याद हो जाएगा। बी से हो जाता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन जिसको हम कहते हैं हिंदी में भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं गुना, ए से एडिशन हो गया जोड़ना, और ऐसे सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका घटाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और इसी से हम जो है क्या करते हैं, रिलेशन को सॉल्व करते हैं और आंसर आता है। जैसे कि इस उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो सभी तरीके से आपको अलग अलग ब्रैकेट दिखेगा। यहाँ पे आपको वर्नाकुलम भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑफ भी दिख रहा है, मतलब का दिख रहा है, ठीक है। भाग, गुना,
और प्लस माइनस सब चिन्ह दिख रहा है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप देखिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, हमको जब सॉल्व करना है तो हमने क्या देखा था कि हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम वर्नाकुलम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्नाकुलम को देख लेते हैं। इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, 240 भागित 40, ये आपका हो जाएगा 24 प्लस 36 माइनस, अब इसको आपको पहले सॉल्व करना होगा। 12 और 6 कितने हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर भागित 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 80 का 1/4 प्लस 5, ठीक। तो हमने वर्नाकुलम सॉल्व किया। अब हमको बोर्डमास के कॉन्सेप्ट से ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो पहले छोटे वाला ब्रैकेट को इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बड़े वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट को सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं अभी एज इट इज़ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न मत हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर 24 प्लस इस वाले छोटे ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 36 में 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 आ गया। उसके बाद है आपका भागित 3 माइनस 80 का 1/4 प्लस 5। फिर नीचे आते हैं, 240 भागित 40। अब हम इस छोटे वाले ब्रैकेट को, छोटे वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 24 प्लस, अब 18 को 3 से भाग अगर आप देंगे तो 6 12 6 3 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आएगा, ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा, माइनस 80 का 1/4 प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को के अंदर को जोड़ देते हैं। 240 भागित 40, ये हो जाएगा 24 और 6 कितना हो जाएगा, 24 और 6 30 हो जाएगा। तो ब्रैकेट को जब हम क्लोज करेंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और ये 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस 80 का 1/4 प्लस 5। अब बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट से हमने बी मतलब ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब ओ से हम क्या सॉल्व करेंगे, ओ का मतलब होता है का ऑफ, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 240 भागित 40 गुणित 30 माइनस 80 गुना 1/4 प्लस 5। 240 भागित 40 गुणित 30, तो यहाँ को आप कटा दो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो कितना हो जाएगा, 20 को 4 से 80 को 4 से भाग देंगे तो 20 बचेगा प्लस 5। अब आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको भाग देना है। तो अगर आप यहाँ पर 240 को 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 6 का 24, ये 0 0 कट जाएगा, 6 बचेगा, गुणित 30 माइनस 20 प्लस 5। अब आपने क्या किया, भाग को पहले सॉल्व किया। अब हमको गुना के चिन्ह को पहले सॉल्व करना है। तो गुना के चिन्ह को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 12 6 3 18, तो 180 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 5। अब हमको क्या करना है, अब हमको प्लस के चिन्ह में ध्यान देना है। तो 180 और 5 कितना हो जाएगा, 185। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 185 माइनस 20 बराबर आंसर आ जाएगा 165। तो इस तरीके से अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें सब कुछ था, ब्रैकेट्स था, है ना, इसके साथ साथ आपका ऑफ था, मतलब का था, सारे चिन्ह थे, तो सारे तरफ के ब्रैकेट भी थे। तो अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आसानी से आप
जितने भी सरल करो टाइप का क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। जैसे कि ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो हम इसको बोर्ड मार्क्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 3 × 2 + 4 / 2 - 1, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले हम भाग को करते हैं 3 × 2 + 4/2। 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/2, 2 दूने आएगा तो 2 आएगा यहाँ पर, है ना, -1। अब उसके बाद भाग सॉल्व हो गया, फिर हमको गुना को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 दूने 6 + 2 - 1, 6 और 2 हो जाएगा 8 - 1, और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बार। ठीक, अब बार का उपयोग क्यों किया जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि दशमलव के बाद अंकों की जो पुनरावृत्ति होती है, बारंबारता को हटाने के लिए हम बार का उपयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लें, अगर यहाँ पे 2/3 है ना, 2/3, तो 2 को अगर मैं 3 से भाग दूं तो यहाँ पर आप देखिए 0 से जाएगा पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 6 12 6 3 18, तो 3 6 के 18 होता है, 18 आ जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर फिर आपको 0 लगाएंगे, 3 6 के आ जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 3 6 के आएगा। तो 6 जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.666 कितने बार में लिखूंगा? तो इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही, इसको 6 बहुत सारा ना लिख के मैं सिंपली यहाँ पर 6 पे बार लगा देता हूँ। इसका ये मतलब है कि 6 अनंत बार आएगा, मतलब 6 का जो पुनरावृत्ति हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.282828, ये 28 जो है बार बार आएगा। तो हम इसको ऐसे ना लिख के 28 में ऐसे बार लगाकर लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखें कि 0.123 123 123 इस तरीके से आएगा, तो हम सिंपली 1 2 3 में ऐसे बार लगाकर उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है बार को। तो बार की उपयोगिता आपको समझ में आ गई होगी कि बार को हम क्यों उपयोग करते हैं। बार को उपयोग हम करते हैं दशमलव के बाद जो कोई भी अंक की पुनरावृत्ति होती है उसको बार बार ना लिख के उसके ऊपर में बार लगाने के लिए। अब हम बार को हटाया कैसे जाता है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए तो इसको आपको क्लियर होना चाहिए कि बार को हटाया कैसे जाता है। ठीक है, तो बार को हटाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान देंगे। जैसे कि 0.53 बार, यहाँ पर 5 में बार नहीं है, 3 में बार है, नहीं, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे, कभी भी आप जब देखेंगे तो दशमलव के बाद कितने संख्या है उसको डायरेक्ट आप लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, अंश में अंश बटा हर करके हम लिखेंगे, तो ऊपर में आप क्या लिखेंगे? 53 जो दिख रहा है एज इट इज 53 लिख लो, माइनस हम उसको माइनस करते हैं जिसमें बार लगा हो, नहीं लगा हो, है ना। तो किसमें बार नहीं लगा है? 5 में। ठीक है, यहाँ पे 3 में बार लगा है, 5 में बार नहीं लगा है। तो बार नहीं लगे वाला मामला जो है यहाँ पर उसको हम घटा देते हैं ऊपर से, और बटा हर में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे, हर में आप क्या लिखेंगे? जितने संख्या में आपका बार लगा है, यहाँ पे 3 मतलब एक में ही बार लगा है तो उतने बार 9 लिखेंगे। अगर आपको दो संख्या में यहाँ पर बार दिखता तो आप 2 बार 9 लिखते, एक ही संख्या में बार लगा है तो आपने 1 बार 9 लिखा, और कितने संख्या में बार नहीं लगा है उतना आप 0 लिखेंगे। तो एक में बार लगा है तो 1 9, और एक में बार नहीं लगा है तो एक क्या लगा दिया आपने? 0 लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व अगर करेंगे तो 48/90 आ जाएगा। और अगर अंदर से सॉल्व करेंगे, कटाएंगे, तो 2 1 कम 2, 2 दूने 2 चौका 2, इस तरीके से आप कटा सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं 0.28 बार, इसको आप सॉल्व करेंगे। 0.28 दोनों में बार है, दोनों है ना, तो दशमलव के बाद कितने संख्या है उसको आप लिख लेंगे एज इज 28, माइनस कितने अंक में बार नहीं है?
तो दोनों में है तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब बटा में हम उतने बार 9 लिखते हैं जितने संख्या में आपका जितने अंक में बार होता है। तो 2 में है तो 2 बार 9 लिखेंगे, माइनस कितने में बार नहीं है दशमलव के बाद 0, तो इसको आपने 0 कर दिया। तो सिंपली इसको आप 28/99 लिख सकते हैं। अब अगला है आपका ये 0.13, ठीक है। तो 0.13 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 13, ऐसा कोई संख्या नहीं जिसमें बार नहीं है दशमलव के बाद, बटा 1 और 3 दोनों में बार है, तो 2 बार 9 9, तो 13/99 आ जाएगा। उसी तरीके से 0.6 को आप समझ लीजिए। 0.6 में क्या है देखेंगे तो 6 डायरेक्ट आप लिख लेंगे। ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें बार नहीं लगा है दशमलव के बाद, तो -0 हो जाएगा। बटा 9 हम कितने बार लिखेंगे? एक बार, क्योंकि बार एक बार है 9, ठीक है, -0 ही हो जाएगा, तो 6/9 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर दशमलव के पहले अगर हम देख रहे थे 0 था, लेकिन यहाँ पर तो 5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 5.4 बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + 0.4 बार। अब ये जो 5 है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4/9। इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लघुत्तम निकाल लीजिए, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 9 पंचे 45 प्लस 4 49/9, तो 49/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बार को हटाना और लगाना कैसे किया जाता ये हमने देखा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछा जा सकता है, उसको सॉल्व करके देखेंगे। और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एक बार एग्ज़ाम में भी आया था, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2.73 बार और 4.07 बार, इसको आपको हल करना है। तो सिंपल है, 2.73 बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 0.73 बार, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 4 + 0.7 बार। 2 और 4 को डायरेक्ट जोड़ दो, 6 हो जाएगा, और 0.73 बार प्लस 0.07 है ना, 0.7 बार। तो अगर आप देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पर भी 2 अंक में बार लगा है, यहाँ पर भी 2 अंक में बार लगा है, तो इसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 73 और 7 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 6.80 बार, और इसका आंसर आ जाएगा 6.80 बार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसी तरीके से अगला हम देखते हैं, इसको हम क्या और लिख सकते हैं? तो 6 प्लस, अब इसको बार में कैसे व्यक्त करेंगे? 2 बार नीचे में 9 है, अगर इस दोनों 9 को हटाना है तो आप क्या करेंगे? दशमलव के बाद 8 0 इन दोनों में लगा देंगे बार, तो ये हो जाएगा 6.80 बार। आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक। अगला ये क्वेश्चन है, ये भी आसानी से बन जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 3.6 बार प्लस 4.19 बार माइनस 5.3 बार। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 3.6 को हम लिख सकते हैं 3 + 0.6 बार प्लस 4 + 1.9 माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, 5.03 बार, ठीक। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो संख्या को पहले लिख लेते हैं, दशमलव अलग बाद में लिख देंगे। 3 या यहाँ पे आप इसको लिख दो, प्लस ये 4 प्लस, तो ठीक है ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस 0.19 बार, और यहाँ पर आ जाएगा -5, ठीक। क्या क्या बच गया? दशमलव वाला बार वाला 0.6 बार, यहाँ पर बच गया प्लस 0.19 बार।
अब इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 0.3 बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 3 7 और 4 3 7 हो गया, ये 7 में आप 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब डायरेक्ट कई बार ऑप्शन देख के भी हमसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कहीं भी 2 का ऑप्शन कहाँ पर आया है, सिर्फ यहाँ पर आया है, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 संख्या में बार है, तो आप यहाँ पर एक और संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप 6 का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। और यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ 2 है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, तो यहाँ पर 52 ही आएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 0.09 बार दोनों में है ना बार, गुणित 7.3 बार, ये आया हुआ क्वेश्चन। तो पहले हम इसका बार हटाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो 2 संख्या में बार है, तो ऊपर में आ जाएगा आपका, यहाँ पे 9 है तो 9 लिख देंगे, और नीचे में हम क्या लिखेंगे, 2 बार बार आया है तो 2 बार 9 9 लिखेंगे, ठीक है, गुना 7 प्लस 0.3 बार ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो 9/9 गुना 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/9, 9/9 ये हो जाएगा आपका 63 और ये 66, तो गुना 66/9, ये 9 से 9 कट जाएगा, 11 छक्के 11 निया, और इसको हम इस 9 को अगर हम डालेंगे ऊपर तो 6 में बार लग जाएगा और दशमलव लग जाएगा, तो 0.6 बार आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 0.6 बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बोर्ड मास और ये जो बार वाला कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा, और आपको इससे ये भी समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, आगे हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।